हेलो गाइस, आज इस वीडियो में आप सीखोगे कैसे हुईज और डीएनएस रिकॉनेसेंस काम करता है। तो जो डीएनएस रिकॉनेसेंस है उसको शॉर्ट में हम रिकॉन बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों टेक्निक होती है किसी भी डोमेन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो आप पूछोगे यार डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं बताऊं तो आपको डोमेन ये होता है जैसे www.google.com, ठीक है। अब मान लो ये जो वेबसाइट है, ठीक है। अब google.com की मुझे मान लो इस पर मुझे अटैक करना, ठीक है। या मान लो ये स्कैमर की एक वेबसाइट है या मेरा ये कॉम्पिटिटर है, ठीक है। अब मेरे को इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये कब रजिस्टर हुई, कब एक्सपायर हुई, इसका आईपी क्या है। जैसे अभी आपको ये दिख रहा है, ठीक है। और आईपी होता है जैसे ये इन नंबर्स में होता है, ठीक है, जो कि अटैक में काम आता है। तो ऐसे नंबर्स में होता है। और अब हमको ऐसे तो याद नहीं रहता है, ठीक है। हमको वेबसाइट पता होती है। तो अभी जैसे ये वेबसाइट है ना। तो ये जो गूगल की वेबसाइट है, अब हम इसी के ज़रिए, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे ताकि हम इस पर अटैक कर सकें। तो ये हैकिंग की जो फर्स्ट स्टेप है या फर्स्ट प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं रिकॉनेसेंस, ठीक है। तो दोस्तों मान लेते हैं मुझे इसकी डिटेल चाहिए, ठीक है। अब डिटेल में मान लो मुझे इसका डोमेन नेम चाहिए, ठीक है। डोमेन नेम तो मुझे पता है। इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसके जो रिकॉर्ड्स है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, रिकॉर्ड्स क्या होता है और क्या काम करता है, ठीक है। तो मैं इसको अब कैसे देखूँ, अभी तो मेरे को सिर्फ ये पता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम एक कहीं से भी मतलब काली लिनक्स के अलावा भी हम एक सिंपल इस वेबसाइट से हम देख सकते हैं जो बेसिक डिटेल है। तो बेसिकली हुईज लुकअप काम में आता है जो भी क्वेरीज हम डेटाबेस से कर सकते हैं। मतलब जो डोमेन की जो डिटेल्स होती है रजिस्ट्रार पे, है ना। जैसे हमने बाई की हमारी वेबसाइट GoDaddy से डोमेन खरीदा, तो उसकी जो भी डिटेल रजिस्टर हुई है, जैसे डोमेन नेम हो गया, आईपी हो गई, तो अब हमको उसकी डिटेल देखनी कि वो कब एक्सपायर हो रहा है, कौन सा वेब सर्वर यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, वहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम whois.com, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ पर हम जाएंगे, ये इस पर क्लिक करेंगे, हुईज लुकअप, ठीक है। तो ये ओपन हो गया है, हुईज डोमेन लुकअप। अब यहाँ पर मैं सर्च कर दूंगा, जैसे मुझे देखना है गूगल के लिए, तो google.com। अब जैसे ही मैंने सर्च किया तो देखो इसने एक बेसिक डिटेल मुझे यहाँ बता दी। तो डोमेन का नाम, कब रजिस्टर हुआ, एक्सपायर कब होगा, ठीक है, 2028 में। और ये रिन्यू हो जाता है, लास्ट रिन्यू कब हुआ, तो ये 19 को, ठीक है। अब देखो जो कुछ वेबसाइट्स होती है ना, अब जैसे देखो नेम सर्वर, ये इसका नेम सर्वर, ठीक है। और इसका रजिस्ट्रार कौन है, मतलब कहाँ से वेबसाइट का जो डोमेन था वो खरीदा गया, और ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की है, स्टेट कैलिफोर्निया यूएस, ठीक है। तो एक इससे आपको आइडिया हो जाएगा एक बेसिक डिटेल, ठीक है। अब देखो स्टेटस ये सब प्रोहिबिटेड है, मतलब आपको ये इसने ज़्यादा डिटेल नहीं दी। और इसका रीज़न ये है कि ये जो साइट्स होती है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो ये क्या अपनी जो डोमेन नेम के साथ ये प्राइवेसी गार्ड भी रखता है। बेसिकली प्राइवेसी गार्ड हेल्प करता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो ना हो, ठीक है। पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं बाकी बहुत सी तरीक़ों से, है ना। और एक कॉमन डिटेल्स हम ले सकते हैं। ये तो हुई पॉपुलर वेबसाइट की बात, ठीक है, क्योंकि कंपनी करोड़ों रुपए खर्चा करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर मान लो आपका विक्टिम है कोई नॉर्मल वेबसाइट है, कोई कॉलेज स्कूल की वेबसाइट, तो वो इतना यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं करते, ठीक है। आपको डिटेल तो मिल जाती, पर हमको ये सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एथिकली कैसे आप एक वेबसाइट पर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे पहले जो हैकिंग की फर्स्ट स्टेप होती है रिकॉनेसेंस, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करना और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कोई वेबसाइट है तो उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना
और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना ताकि आप उसको अटैक कर सको। ठीक है, तो ये देखो, ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई कि आपने आपके ब्राउज़र और विंडोज़ में ब्राउज़र ओपन करके ये चीज़ कर दी। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब आपको इसको और फास्ट और अच्छे तरीके से और जो और आगे है अब ये तो हुईस था। ठीक है, अब जो मैं आपको बताऊंगा वो है आपका रिकॉनेसेंस। ठीक है, जिसमें कि हम और डीप में हम किसी भी डोमेन या वेबसाइट बोल सकते हैं ना, डोमेन वेबसाइट का हम इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम उस पर अटैक कर सकें। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया। अब मैं आपको बता दूं, देखो, तो अब हम जो डीएनएस रिकॉन परफॉर्म करते हैं जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ठीक है, तो ये बेसिकली 4 चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आता है। एक तो हो गया आपका एथिकल हैकिंग, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किसी भी वेबसाइट की कमियां, मतलब वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है, अटैकर से पहले आप पता कर लें तो ये बेहतर है। जैसे मान लो आप कहीं पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपका काम ही यही है कि उस वेबसाइट को प्रोटेक्ट करना, तो आप पहले से ही देख लोगे ना कि क्या कमी है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, सेकंड हो गया बग बाउंटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो उससे आप मैप अटैक सरफेस कर सकते हो, मतलब पूरा अटैक को मैप कर सकते हो, है ना। तो थर्ड आपका हो गया OSINT, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टू गैदर इंटेल ऑन टारगेट्स। मतलब बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंटेल मिलती, जैसे मान लो आप किसी के कोई घर आपने देखा, मान लो आप चोर हो, तो आप डाका डालोगे तो पहले तहकीकात करोगे। तो वैसे ही आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, ठीक है, या आप एक हैकर हो, तो आप अपने टारगेट का पहले इंटेल गैदर करोगे, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी तो आप उस पर अटैक करोगे। ठीक है, तो ये उसमें काम आता है। और तो इसका फोर्थ यूज़ केस है जो है कि थ्रेट एनालिसिस। ठीक है, मतलब पोटेंशियल जो खतरा होता है, फिशिंग का हो गया या मार्वेल अटैक हो गया, मार्वेल थ्रेट्स हो गए, ठीक है, तो आप वो भी पता कर सकते हो कि इसमें कोई लूप होल है या कुछ ऐसा है जो अटैकर अटैक कर सकता है, या आप ढूंढ के किसी पे अटैक परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये सारे रिकॉर्ड्स का अभी एक एक करके यहाँ पर यूज़ लेंगे। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड टाइप है ए। ठीक है, अब इसका ये काम आता है मैप। ठीक है, मैप मतलब हमको आइडेंटिफाई करने में IP एड्रेस, IPv4 एड्रेस, ठीक है, जिससे हमको पता पड़ जाता है कि सर्वर का IP क्या है। मतलब मैंने जो आपको समझाया था, जैसे www.google.com, ये तो हो गया किसी इंसान का नाम। अब जो हमारा स्कूल या कॉलेज में होता है रोल नंबर, जो भी एक आइडेंटिफाई करने में काम आता है, रोल नंबर जैसे 1 2 से शुरू होता है। ठीक है, तो एक तरह से गूगल का जो है वो रोल नंबर हो गया IP4, जिससे मशीन ढूंढ पाती, जैसे आपके सर टीचर रोल नंबर से पता कर पाते हैं, ठीक है, बच्चा कहाँ बैठा है, एग्ज़ाम में क्या है, तो ऐसे मशीन IP से पता कर पाती। ठीक है, और ये कॉर्डल 4 आपका तब काम आता है, जो रिकॉर्ड टाइप है, ये आपको IP6 मतलब बड़ा रोल नंबर ढूंढने में काम आता है। ठीक है, जिससे मशीन फटाफट ढूंढ लेती है, मशीन नंबर पे बात करती है। गूगल अगर आप कभी ओपन करोगे तो IP से भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, पर मशीन एट द एंड आपको ये शो करती है। ठीक है ना, तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि IP क्या होता है, कॉर्डल है ना, तो इससे आपको IP6 मिल जाता है। ठीक है, और C नेम जो रिकॉर्ड टाइप है, ये देखो, एलियस ऑफ वन डोमेन टू अनदर। जैसे मान लो आपके घर में हेड है आपके पापा, तो उनसे आपको जोड़ रखा है, तो उनके नाम से भी आपका नाम मिल जाता है। ठीक है, तो एक डोमेन से दूसरा डोमेन जुड़ा हुआ है, जिससे आपको सब डोमेन्स मिल जाते हैं ना। और फोर्थ है मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो आपका आइडेंटिफाई करता है मेल सर्वर। और फिफ्थ है NS, नेम सर्वर रिक, जो कि आपका करता है ऑथोरेटिव DNS सर्वर फाइंड करने में। तो ऐसे ये बहुत सारे हैं, तो आप देख लेना। मैं आपको जो एक बेसिक परफॉर्म करके बता देता हूँ कैसे हम काली में इसको परफॉर्म करते हैं और कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल। जो मैंने आपको मैनुअली हुई सिखाया था अभी, वो आप यहाँ पर और भी फास्ट परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख दिया हु इज़। अब जो भी वेबसाइट है कोई भी हो, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, अब मैंने लिखा है यहाँ पर हु इज़। अब मैं लिख दूंगा google.com। तो देखो इसने जो मैंने वहाँ से इतना ओपन किया और मेहनत किया, इसने 1 सेकंड में वो डबल डिटेल दे दी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल चीज़ है आपको किसी भी वेबसाइट की एक बेसिक डिटेल देखनी हो। ठीक है, तो अब हम DNS रिकॉन पर चलते हैं, जिसमें हम थोड़ा एडवांस डोमेन की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले तो क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जो हम लिखेंगे, जो कि फर्स्ट मेथड है किसी भी डोमेन की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा होस्ट और जो मेरी वेबसाइट है google.com। ठीक है, तो देखो इसने बेसिक, तो मैंने भी आपको बताया था ना बेसिक चीज़ें। अब देखो एड्रेस इसने ये बता दिया, या IPv6 एड्रेस बता दिया, मेल हैंडल बाय, ये तो देखो ठीक है गूगल का ही है वो मेल सर्वर। तो इसने ये एक बेसिक डिटेल बता दी। अब मैं चाहता हूँ एक स्पेसिफिक डिटेल। ठीक है, मतलब इस वेबसाइट के मेरे को बारीक बारीक जो मैं चीज़ें चाहता हूँ वो मुझे पता पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या यूज़ होंगे, रिकॉर्ड टाइप ये है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब आपको पता होना चाहिए क्या रिकॉर्ड टाइप क्या काम आता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिखा और क्या यूजेज है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो अभी हम 1-2 देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर चलता हूँ। तो अब बेसिक तो आपको ये मिल चुका है। अब यहाँ लिख दूंगा मैं होस्ट टी। ठीक है, टी लगाना आपको। अब जो हमारा रिकॉर्ड टाइप था वो था एक NS। ठीक है, तो NS देखो नेम सर्वर रिकॉर्ड, हमको नेम सर्वर पता करना है कि किस नेम सर्वर पे है। ठीक है, google.com। अब मैंने किया यहाँ पर एंटर, तो देखो इसने नेम सर्वर बता दिए। ठीक है, ये डिटेल दे दी। अब नेक्स्ट है मैं आपको एक और बता देता हूँ जो कि रिकॉर्ड टाइप है। तो आप यूज़ कर सकते हैं आप नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब देखो वापस होस्ट DMX। ठीक है, ये भी एक रिकॉर्ड टाइप है। अब ये रिकॉर्ड टाइप क्या काम आता है, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड के कौन से, पहले तो नेम सर्वर देखा हमने, अब मेल आइडेंटिफाई मेल सर्वर्स। ठीक है, कि कौन से मेल सर्वर यूज़ करता है, जैसे होता है ना Gmail या दूसरे, तो ऐसे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे google.com। तो देखो ये गूगल का खुद का मेल सर्वर है, ये यूज़ करता है। ठीक है, तो आपने ये फर्स्ट टूल देख लिया जो कि DNS रिकॉन परफॉर्म करने में काम आता है। तो ऐसे आप यहाँ पर जो ये मैंने यूज़ किए थे, ठीक है, रिकॉर्ड टाइप्स, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और आगे जो भी विक्टिम की वेबसाइट है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा आप परफॉर्म कर सकते हैं। जो सेकंड टूल है वो भी इनबिल्ट काली लिनक्स में आता है। ठीक है, उसका नाम है NS लुकअप। और NS लुकअप लिखकर आप जो वेबसाइट है google.com, ठीक है, या जो भी आपको उस टाइम लिखनी है वो लिख देना। तो देखो इसने और फास्ट और या आपको ऐसे डिटेल मिली या प्रॉपर आपको ऐसे डिटेल मिली। ठीक है, तो ये सर्वर IP, ये एड्रेस, ठीक है, नेम क्या है, एड्रेस उसका क्या है गूगल। ठीक है, तो इसने एक बेसिक तो डिटेल दे दी। अब इससे भी आप स्पेसिफिक डिटेल ले सकते हो। ठीक है, अभी तो ये किसने बेसिक डिटेल दे दी है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे NS लुकअप और एंटर करेंगे। तो देखो NS लुकअप में ये अब एंटर हो गया। अब यहाँ पर जो हम कमांड देंगे ये वैसा करेगा। ठीक है, अब आपको रिकॉर्ड टाइप लिखना है। ठीक है, तो सेट टाइप और इज इक्वल टू, अब जैसे देखो यहाँ आपने ये जो रिकॉर्ड टाइप यूज़ किए थे। ठीक है, हाँ, रिकॉर्ड टाइप अब यहाँ देखो ये इतने सारे हैं, मैंने फिर बताया था आपको। अब हम रिकॉर्ड टाइप A ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड टाइप A। अब A हमने यहाँ लिख दिया। अब वेबसाइट कौन सी है, ठीक है, तो अब A हमको IP बताता है तो वो कर दिया। तो ये क्लोज नहीं होगा। अब आप जो चीज़ें देखना चाहते हो। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सेट टाइप इक्वल टू AAA।
ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ वेबसाइट का नाम, ठीक है। पहले सिंगल है, कैपिटल स्मॉल चलेगा, तो अब मैंने 4 बार लिख दिया है ना, तो इसमें ये मेरे को IPv6 बता देगा, ठीक है। तो ये देखो एड्रेस IPv6 बता दिया ये, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मान लो मेरे को और भी कुछ देखना है, तो यहाँ पर मैं वापस लिख दूंगा सेट टाइप इज इक्वल टू CNAME। अब वेबसाइट पूछ रहा है किसका देखना है आपको, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा google.com, ठीक है। तो ये उससे और रिलेटेड इसने मेरे को डिटेल दे दी, ठीक है ना। तो ऐसे आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये तो हो गया सेकंड टूल। फर्स्ट बताया था मैंने आपको DNS रिकॉन परफॉर्म करने का होस्ट, सेकंड ये हो गया NS लुकअप, ठीक है। अब इसको मैं एग्जिट कर लूँगा। तो जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारा डिग, ठीक है। तो डिग हो गया। अब यहाँ मैं लिख दूंगा google.com, ठीक है। अब मुझे इसका IP निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वेबसाइट आपकी स्कूल की हो सकती है, कॉलेज, या जो भी आपका विक्टिम है जिसको आपको अटैक करना है, चाहे टेस्टिंग पर्पस हो या जो भी पर्पस हो, ऐसे आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी करंट मेरा जो विक्टिम है वो है गूगल, जिस पे मैं अटैक करना चाहता हूँ। तो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इसका IP देखना है मुझे। तो google.com, तो यहाँ पर T लगाना, और यहाँ पर आपको अगर इसका IP देखना है तो सेम आप वो रिकॉर्ड टाइप को लिख सकते हो। तो मैंने A लिखा, एंटर किया, तो ये देखो डिग ने डिटेल्स दे दी, ठीक है। अब मैंने वापस यहाँ लिखा डिग google.com TAAA, ठीक है। तो यहाँ पर इसने दूसरी डिटेल दे दी जो मेरे को IPv6 चाहिए था। तो ऐसे आप वो रिकॉर्ड टाइप यूज़ करके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई हो कैसे हम एक वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो मैंने जो भी बताया इसको आप एथिकली फॉलो करें और सीखें। नेक्स्ट मैं स्टेप बाय स्टेप अब वीडियो ऐसे ही डालता रहूँगा। तो आज मैंने फर्स्ट स्टेप बताई आपको, एक बिल्कुल बेसिक, क्योंकि यूट्यूब पे एडवांस में नहीं सिखा सकता। तो एक बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो क्या होता है IP, कैसे एक वेबसाइट वर्क करती है, कैसे उस पर अटैक परफॉर्म होते हैं। तो ये आज एक फर्स्ट स्टेप थी जिससे आपको एक आइडिया हो गया। तो ऐसे आप इन रिकॉर्ड्स का यूज़ कर सकते हो और किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो मैं आने वाले वीडियो में और भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेक्चर लाता रहूँगा। बस यार आप सपोर्ट करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।